दोस्तों गुरुफिडीज में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रोडक्ट के साथ जो कि सॉलिड कंपनी का प्रोडक्ट है। और सॉलिड कंपनी जो कि बाज़ार का एक सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कंपनी है ये सैटेलाइट प्रोडक्ट्स के अंदर। हमारा एक इंडियन रिवाज, जैसे रिवाज ही बोला जाएगा, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट के प्रोडक्ट्स हैं सॉलिड कंपनी ने ही सबसे बेस्ट बनाए हैं हमारे देश के अंदर। और इसी कंपनी ने ही सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सैटेलाइट के इंपोर्ट किया है अपने देश में, और एक बढ़िया तरीके से अपनी एक सर्विस दी है इंडियन सैटेलाइट इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों जारी करते हैं इस सेट टॉप बॉक्स के साथ और बताते हैं आपको कि इस सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिल जाने वाला है। सबसे पहले हम आउटर बॉक्स के ऊपर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या रिव्यू कंपनी ने इसके ऊपर दिया हुआ है। सामने आपको नजर आ रहा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड डिजिटल IT बॉक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है AHDS2 1020। दोस्तों ये जो सॉलिड कंपनी का जो ये बॉक्स है सैटेलाइट प्लस एंड्रॉइड है, कहने का मतलब ये है कि इसमें सैटेलाइट भी काम करेगा क्योंकि इसमें LNB का पोर्ट दिया हुआ है, साथ में इसमें अपना एंड्रॉइड वर्जन भी काम करेगा, साथ में इसमें आप प्ले स्टोर चला सकते हो, जितने भी APK फाइल्स हैं वो चला सकते हो। और बढ़िया बॉक्स कंपनी ने बनाया है। ये 4K के साथ काम करता है, 4K अल्ट्रा HD एंड्रॉइड 7.1 वर्जन के साथ ये दिया हुआ है कंपनी ने। और यहाँ पर ये सभी फंक्शन जो दिखा रखे हैं बढ़िया तरीके से आपके काम कर देने वाले हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी इस बॉक्स में चलाने में नहीं आने वाली। और जितना भी एक सिस्टम है कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर कंपनी ने पहले से ही डाला हुआ है, तो किसी भी प्रकार का आपको अलग से कुछ भी इसमें अपनी तरफ से इसमें नहीं सिस्टम डालना। और मैं आउटर बॉक्स को ढंग से दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये आउटर बॉक्स हमारा है, पूरा बाहर से पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ये पूरा हमारा आउटर बॉक्स है। और यहाँ पर कंपनी ने ये देखिए पूरा इसमें लिखा हुआ है OTT बॉक्स, OTT प्लस DVB-S2 है ये। एंड्रॉइड 7.1 ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वाड कोर ARM Cortex A53, पेंटा कोर ARM MALI 450, HTML5 RTSP HLS स्मूथ स्ट्रीमिंग के साथ दिया हुआ है ये। मिरर कास्ट भी इसमें काम करेगा और इसमें कोडी भी काम करेगा। फेसबुक भी आप इसमें चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, स्काइप और गूगल जैसे कंपनी ने अपने बॉक्स के ऊपर दावा किया हुआ है, लिखा हुआ है सब सिस्टम फुल्ली कंप्लाई विद DVB-S2 MPG-2 2.4 स्टैंडर्ड। दोनों के साथ ये कंपेटिबल है, 2 के साथ भी और 4 के साथ भी। फुल्ली 4K बॉक्स है दोस्तों, फुल्ली H265 वर्जन ये है और HEVC 265 और कंप्लीट एंड्रॉइड प्लस सैटेलाइट का ये बॉक्स आपको दिया हुआ है। बड़ी कंपनी, बड़ा विश्वास। जारी करते हैं इस बॉक्स को, खोलते हैं, इसके अंदर बताते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। हम इसको ओपन कर देते हैं और ओपन करके हम बताते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाने वाला है। इस सेट टॉप बॉक्स को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी एसेसरीज के साथ। इसको सबसे पहले इस बॉक्स को हम बाहर निकाल देते हैं, कंपनी ने डाला हुआ है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और इसमें बताते हैं आपको क्या क्या मिल जाने वाला है। एक इसमें आपका कंपनी ने 3.1 का जो ये आपका ऑडियो वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, जो बॉक्स के अंदर लगेगी, ये वाला दिया हुआ है, नंबर 1 बात। दूसरा नंबर, इसके अंदर कंपनी ने एक HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। HDMI पोर्ट के लिए आपको HDMI केबल दी हुई है, अच्छी भारी भरकम HDMI केबल इसके अंदर दी हुई है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी HDMI है, अच्छी मजबूत है और अच्छी सुंदर बढ़िया टिकाऊ बना रखी है, ये भी इसके साथ दी हुई है। और कंपनी ने इसके साथ एक आपको अडेप्टर दिया हुआ है जो कि ये वाला है अडेप्टर, और ये अडेप्टर भी कंपनी ने इसके साथ दिया हुआ है। यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा, ठीक है, सॉलिड कंपनी लिखा हुआ है, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से मजबूत अडेप्टर कंपनी ने बना रखा है, इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ कंपनी ने एक आपको रिमोट दिया हुआ है, रिमोट में आपको दिखा देता हूँ, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर एक रिमोट दिया हुआ कंपनी ने, रिमोट आपको ये वाला मिल जाने वाला है इसके साथ। ये रिमोट भी आपको इसके साथ कंपनी साथ में देती है इस बॉक्स को चलाने के लिए। अच्छा भारी भरकम है, सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक ठाक रिमोट, मतलब ठीक है, अच्छा क्वालिटी, को बुराई नहीं है रिमोट के अंदर। और हम जारी करते हैं इस सेट टॉप बॉक्स के साथ कि सेट टॉप बॉक्स में कंपनी ने क्या दिया हुआ है और कैसा दिखने में ये है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये सेट टॉप बॉक्स कंपनी ने दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड HDS2 1020, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी ने, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी ने इसके साथ, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2 आपको USB के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपका इसमें TF इसमें आप TF का कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा की सील लगी हुई है यहाँ पर ये रही। और यहाँ पर कंपनी ने आपको यहाँ पर LNB का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका SPDIF का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर AV का ऑप्शन दिया हुआ है, जो ये वाली ऑडियो वीडियो थी, ये वाली, ये आप यहाँ लगा सकते हैं इसके अंदर। ये वाली पिन, ये कहाँ गई, ये वाली पिन इसके अंदर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर HD आउट है, यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इथरनेट लगा सकते हैं आप इसके अंदर। इंटरनेट का जो तार होता है, केबल होता है, वो डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं आप। वाईफाई इसके अंदर इनबिल्ट होता है, अलग से वाईफाई डोंगल नहीं लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको DC 12V का अडोप्टर ये दिया हुआ है, ये इसके अंदर काम करेगा, इसके अंदर ये जो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों।
तो ये पूरा डिटेल कंपनी का मैंने बता दिया। यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूरा एकदम पूरा इंटरफेस आपको दिखा दिया मैंने, ये दिखा दिया है मैंने आपको यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर भी पूरा दिखा दिया है। और जब आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी आपकी, और साथ में बढ़िया तरीके से यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, बढ़िया तरीके से काम करेगा दोस्तों। तो इसको मैं एक बार बॉक्स को बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ इसका, आप ले लीजिए, जिससे आपको मंगाने में दिक्कत ना आए। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, ऐसे करके ले लीजिए आप। एक स्क्रीनशॉट आप ऐसे भी करके ले सकते हैं, जिससे आपको इसके साइड के जो फंक्शन है वो पता लग जाएंगे भाई क्या क्या फंक्शन इसके अंदर है। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो दोस्तों बताना ये बॉक्स आपको कैसा लगा, और इसके बारे में कोई सुझाव या कोई रिव्यू, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मिलने में आपको आए तो मुझे बता दीजिएगा। और एक आज अपनी छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है वो कुछ थोड़े दूसरे टाइप के लोगों के लिए है, तो थोड़ा दिमाग ठीक कर देता हूँ इस चीज़ के लिए भी मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तकरीबन 15 या 20 दिन पहले की बात रही होगी, मुझे लगता है कि शायद पक्का अच्छे से तो ध्यान नहीं रहा मुझे, 22 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं। तो कोई डिपार्टमेंट का बंदा था, उसने मेरे को फ़ोन वगैरह किया था, तो अपनी डिपार्टमेंट की दाग मेरे पर देने की कोशिश कर रहा था, और एक्चुअल में वो डिपार्टमेंट का बंदा था, नकली नहीं था वो। मैंने उसका पूरा कंफर्मेशन निकाल लिया था उसका। वो मुझे लगता है कि शायद एसएचओ की पोस्ट तक तो रहा होगा। तो सरकारी रूल्स रेगुलेशन जो होता है, जो हमारी सरकारी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सीट के ऊपर बैठ के किसी बिजनेसमैन को धमकी देना या किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी करना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना अपनी सरकारी सीट के ऊपर बैठ के, खासकर से अपने ऑफिस टाइम के ऊपर या सरकारी टाइम के ऊपर, तो उसका पूरा डिटेल तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो कुछ प्राइवेसी होती है। हालांकि मैंने इसके ऊपर केस दायर कर दिया है बंदे के ऊपर। और मैं जानकारी बता दूं छोटी सी एक बात आपको, आप लोगों को सब्सक्राइबर्स के लिए तो खैर इतनी बड़ी बात वो नहीं है रहेगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का मामला था, तो डिपार्टमेंट के आदमी का मामला था, और मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों से निपटना कैसे आता है। तो मुझे बताने की या समझने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। तो लास्ट टाइम का वाकया था 20 या 22 दिन पहले, और उसका अच्छा से इलाज मैंने कर दिया है, उसकी एफआईआर दर्ज करवा दी अच्छे से मैंने, उसकी बहुत बढ़िया तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। क्योंकि सीट के ऊपर बैठ के किसी व्यापारी को धमकी देना या किसी भी व्यापारी को फ़ोन करके इलीगल बात करना या गलत तरीके से बातें करना या किसी भी प्रकार का अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना सरकारी आदमी नहीं कर सकता, जब तक आप अपना पूरा एक अप्रूवल आपके पास हाथ में कोर्ट का पूरा रिपोर्ट खाना ना हो आपके पास। जब तक कोर्ट आपको इजाज़त ना दे, जब तक आपको पूरी इजाज़त ना दे सामने वाले से बात करने के लिए, तब तक आप अपनी ऑफिसर सीट के ऊपर बैठ के किसी भी व्यापारी को धमकी देना या किसी भी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी करना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उस आदमी के साथ नहीं कर सकते आप। तो मेरे पास सारे पुख्ता सबूत थे, बाकायदा उन सबूतों को इकट्ठा करके मैंने एडवोकेट करके उसकी बाकायदा बढ़िया तरीके से तबीयत से, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा एक जो अच्छी मैं राजनीतिक पोस्ट के ऊपर भी अच्छा बैठा हुआ हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की मुझे को समझने की जरूरत नहीं है कि उस आदमी का क्या इलाज करना था। तो बढ़िया तरीके से इलाज कर दिया है, और आशा करता हूँ ऐसे लोगों को आगे के लिए शायद एक समझदारी वाली एक मैं मैसेज ये दे सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसी है, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। तो मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों में शायद ये 2 या 3 मैं एफआईआर दर्ज करवा चुका हूँ, ये शायद तीसरी एफआईआर दर्ज है। और एक मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी बहुत पहले एक बंदे के ऊपर, जो कमेंट के अंदर जो इलीगल गंदे मैसेज किए थे उस बंदे ने, तो वो आज भी चक्कर लगा रहा है थाने की। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने के लिए शायद जिगर चाहिए, या देखो ऐसा है, गलत बात किस लिए, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हो तो आप अपने सरकारी डिपार्टमेंट में काम करो, आपको समस्या क्या है। अगर व्यापारी के साथ समस्या है तो दूसरे तरीके हैं, आप अपना कोर्ट का सहारा लो, आप अपना क्या बोलते हैं अपना रिपोर्ट लिखवाओ। डायरेक्ट किसी व्यापारी के फ़ोन के ऊपर धमकी देना या इलीगल एक्टिविटी करना, कम से कम गुरु भाई के नंबर के ऊपर तो नहीं कर सकते। मैं तो ये बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, जब सरक जाता है तो बुरी तरह से सरक जाता है, फिर मैं उसका अच्छा से इलाज करता हूँ, मेरी आदत खराब है ये। तो दोस्तों आप लोगों से इस बात का भी मैंने जिक्र किया, और बताइएगा कि उस व्यक्ति का ये इलाज करके मैंने ठीक किया या गलत किया, आप बताना मुझे। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पर विश्वास करते हैं, और मुझे आशा है मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा पूरा साथ भी देते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये करके मैंने बहुत बढ़िया काम करा, क्योंकि ऐसे आदमी का इलाज करना जरूरी था। वो दूसरे लोगों को भी परेशान कर सकता था, दूसरे यूट्यूबर्स को परेशान कर सकता था, तो मैंने अपने लेवल पे पहले उसका इलाज कर दिया, जिससे वो आगे ऐसे गलती करने की कोई भी व्यक्ति कोशिश ना करे। तो दोस्तों बताना इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई सुझाव या किसी भी प्रकार का रिव्यू या किसी भी प्रकार का कोई कॉमेंट आपके पास हो तो मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको बॉक्स। और जल्दी ही आपको उस व्यक्ति का बताऊंगा डिटेल में कि उसका क्या इलाज किया, उसका रिपोर्ट की फाइल वगैरह सब आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर चैनल के ऊपर, और वकील साहब से भी बात कराऊंगा कि उन्होंने उसके ऊपर क्या केस फाइल करवाया है, एफआईआर करवाया है उसके ऊपर, और क्या हमारा केस मजबूती से क्या बता रहा है। क्योंकि देखो वो बुरी तरह से फंस चुका है बंदा, क्योंकि सारी जो प्रूफ थे वो हमारे पास पूरे प्रूफ थे, और वो पूरे फंसने वाले उसने काम किए थे, और बढ़िया तरीके से उसने अच्छा अपने आप को फंसाया है।
और मैं दुआ करूँगा नए साल के ऊपर कि उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि नौकरी तो मैंने ले लेनी है उसकी, नौकरी तो मैंने ले लेनी है उसकी नए साल के ऊपर। तो आगे हो सकता है कि ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे या जो भी है, अपना आगे भगवान उसको दिमाग दे, अपना जैसे भी काम करना चाहे वो करे। लेकिन आगे से वो अपनी ज़िंदगी में 7 बार सोचेगा कि किस आदमी से मैंने बात करी या किससे पंगे लिए हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, गुरु भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार दोस्तों।